गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमें एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 का फर्स्ट सम हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम उसी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज 4.2 का सेकंड सम से शुरुआत करते हैं। सेकंड सम में क्या कह रखा है कि जो एग्जाम्पल 1 था, आप एग्जाम्पल 1 निकालना पड़ेगा अपनी बुक में, और उसमें जो इक्वेशंस बनी हुई थी, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनी हुई थी, उसको सोल्व करना है, उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो एग्जाम्पल 1 में जो इक्वेशन है ना, उसको सिर्फ सोल्व करना है। तो एग्जाम्पल 1 की जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनी हुई है और इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए मैंने क्या कहा था, हमें इस 45 के टुकड़े करने होते हैं, लेकिन ऐसे करो कि जो AC की गुणा, यहाँ पे तो 1 है मतलब पीछे 24 देखना, ऐसे करो कि उनकी मल्टीप्लाई 324 आए। तो यहां पे अगर मैं देखूं, सोचना पड़ेगा मुझे। कैसे सोचेंगे? पहले 45 के टुकड़े कर दिए, 40 और 5, 40 पंजा कितने हो गए? 200। ठीक है, अब इसे आगे बढ़ने से काम नहीं चलेगा, पीछे जाना पड़ेगा। देखो, अगर मैं 35 और 10 लिख दूं, 35 और 10 तो कितनी होती है? 350, मतलब ज्यादा चला गया। थोड़ा सा आगे बढ़ो, 36 और 9, ऐसे सोच सकते हो। 9 की 6 से मल्टीप्लाई की, 4, 5 और हमारा आ गया, तो ये बन गए 36 और 9। ऐसे अगर नहीं समझ में आता तो एक दूसरा तरीका मैंने बताया था, 324 के इस तरह से टुकड़े कर लो, 324 के इस तरह से टुकड़े कर लो। 2 1 2 6 2, 8 और 1 27, 9 9। एक ये भी तरीका, यहां पे 2 है। अब देखो, इन सब की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं ना तो 324 ही आएगी, क्योंकि ये है। तो सबकी करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा, सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आएगी? वही आएगी। अब इसमें मुझे देखना है, मैंने इनको देखा, इनको देखा है ना, इनको मैंने देखा, अगर मैं ये दो ले लूं तो इनकी मल्टीप्लाई कितनी आती है? 9। और इन दोनों को ले लूं, इनकी मल्टीप्लाई, इनके चारों को, 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 जा 36, तो क्या बनता है? 36 और 9, और इनका जोड़ कितना आता है? 43 भी आता है। एक ये भी तरीका है। ठीक है, ये आपको हो सकता है सिर्फ लास्ट का एक लेना पड़े, बाकी सबकी मल्टीप्लाई करनी पड़े। हो सकता है ये 3 लेने पड़े, ये 3 लेने पड़े, वो देखना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके मैंने बता दिए। आप सीधा भी डायरेक्ट भी सोच सकते हो, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो इसके क्या बनेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 36x, 36x माइनस, माइनस का है ना, दोनों माइनस, 9x और प्लस का 324। x यहां से मैंने कॉमन लिया इन दोनों में से, x माइनस 36 बचेगा, इन दोनों में से माइनस का 9 लिया, x माइनस 36 बचेगा, इसको 324 को 9 से भाग करके देगा ना, 36 ही आएगा। x माइनस 36 और x माइनस 9, ठीक है ना, इस x को और माइनस 9 को इकट्ठा करना होता है, बराबर 0। तो x माइनस 36 बराबर 0, मतलब x बराबर 36, और x माइनस 9 बराबर 0, x बराबर 9। ये दोनों क्या आ गए? इसके मूल आ गए। ये दोनों इसके मूल आए, इसके जीरोज आए, रूट्स आए। वैसे जीरोज पॉलिनोमियल के होते हैं, वहां पे बराबर 0 नहीं होता, बस इतना सा फर्क होता है, वह दोनों एक ही है। अच्छा, सेकंड सम में भी हमें उसी एग्जाम्पल का जो सेकंड पार्ट है उसको सोल्व करना है। उसमें है एक्स स्क्वायर माइनस 55। अब आप इसको किस तरह से सोल्व करोगे? अगर आप डायरेक्ट सोच सकते हो, सोचो, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब 55 के टुकड़े करने हैं, मैं 50 और 5 ले लेता हूं, 50 और 5 भी 55 होते हैं, लेकिन 50 और 5 की गुणा कितनी आएगी? 250 नहीं, और थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, 45 और 10, 450 आएगी नहीं। और क्या होता है? 40 और 15 भी 55 होते हैं, लेकिन गुणा क्या आएगी? 600 आएगी, और कम आना पड़ेगा। 35 और 20 मैंने ले लिया, 35 और 20 भी 55 होते हैं, नहीं, 700 आएगा, और थोड़ा सा कम लेते हैं, 30 और 25 लेते हैं, बिल्कुल सही, 30 और 25 55, 30 और 25 की गुणा 750, ये बन गया। अगर नहीं समझ में आता, एक तो ये तरीका है ना, हम ऐसे ही सोचते जाए, भाई 55 के टुकड़े करने हैं, 55 की चीज का ऐसे टुकड़े करने हैं ना जिनकी गुणा 750 है। दूसरा फिर ये तरीका है, आप इस तरह से फैक्टर करके देख लेते हो। अब ये 2 पे नहीं होगा, 3 पे होगा ना, 3 होगा 5 से, 3 होगा 5 पे, एक और 5 पे चला लेते हैं ना, ये बन गई। अगर मैं इन सब की गुणा कर दूंगा
तो बनेंगे 750। अब सोचो 5 5 25, 5 3 15 दूनी 30, 30 और 25 मतलब सही, ये 3 की गुणा कितनी आई 30 और इन 2 की गुणा कितनी आई 25, 30 और 25 55 और 30 और 25 की गुणा मल्टीप्लाई, ऐसे भी सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये यहाँ पे आके देखना पड़ेगा। हो सकता है आपके ऊपर मान लो कि यहाँ पे 750 है और यहाँ पे है 3 दूनी 6, 5 5 25 15 125, 125 है, 131 हो सकता है यहाँ पे, है ना, 131 हो सकता है, 131 हो सकता है। तो फिर हमने ये करना पड़ेगा, हमें ये 2 करके देखना पड़ेगा, इनकी कितनी आई 125 और इनकी कितनी आई 6, है ना, ऐसे तो ऐसे देखना पड़ता है भाई किन की सम इनका ये भी आए, तो आप इसको कर लेना। ठीक है, ये था। थर्ड पार्ट है ऐसे 2 नंबर जिनका सम तो आए 27 और मल्टीप्लाई आए 182, ये हमें निकालना है। तो क्या करते हैं, एक नंबर इनमें से मान लेते हैं, हिंदी में लिख देता हूं, है ना, हिंदी वाले बच्चे नाराज भी हो जाते हैं। माना एक संख्या वन नंबर हमने मान लिया x, दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरा नंबर, सेकंड नंबर, दूसरा नंबर क्या होगा। अब दोनों का जोड़ 27 है ना, तो दूसरा निकालने के लिए मुझे 27 में से x घटाना पड़ेगा, कि x में से 27 घटाना पड़ेगा, 27 में से घटाना पड़ेगा ना। जैसे कि दोनों का जोड़ मैं 27 कह रहा हूं, मैं कहने कह दिया एक नंबर 10 है तो दूसरा नंबर कितना है 17, कैसे निकालेंगे, मैंने कहा कि दोनों का जोड़ 27 है, एक नंबर 10 है, दूसरा करने के लिए 27 में से 10 घटाना पड़ेगा, मतलब 17, ऐसे करना पड़ेगा ना, इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 27 में से 10 माइनस करना पड़ेगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू में 27 माइनस एक्स, दोनों की मल्टीप्लाई इसने कितनी दे रखी है 182, दोनों की मल्टीप्लाई करो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब उसको इधर लेके आना चाहोगे कि इनको उधर लेके जाए, ये ठीक है, इसको उधर ले जाओ, ये उधर गया मतलब एक्स स्क्वायर, ये इधर आया माइनस का 27x और प्लस का 182, है ना, इधर 0 बचेगा, लेकिन इसको हम ये नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182 इक्वल टू 0। इसके बाद सीधा ये स्टेप लिखना। अब फिर वही बात हुई भाई, जोड़ तो आए 27, मल्टीप्लाई आए 182, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं क्योंकि ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, आप इसको खुद फैक्टर करना और वैल्यू निकालना। अच्छा, 2 नंबर आएंगे, ये करना भी पड़ेगा, इसको सोल्व करोगे तो x की वैल्यू 2 आएंगी, एक आएगी 14, एक आएगी 13। ठीक है, अब क्या है, मतलब क्या है कि हम यहीं पे ऐसे छोड़ देते हैं भाई, ये आ गई, नहीं ऐसे नहीं, एक बार x की वैल्यू 14 लो, एक बार x की वैल्यू 13 लो। जब 14 लेंगे तो 27 माइनस एक्स माइनस 14, ऐसे 2 बार, यानी कि 4 लाइनें यहां पे हमें लिखनी पड़ेगी। कैन सी इफ x इक्वल टू 14, फर्स्ट नंबर 14, सेकेंड नंबर 27 माइनस 14 कितना 13। इफ x इक्वल टू 13, फर्स्ट नंबर 13, सेकेंड नंबर 27 माइनस 13 कितना 14। इस तरह से हमें 4 लाइनें लिखनी चाहिए ना, 4 लाइनें लिखनी चाहिए, पूरा आंसर लिखेंगे तब जाके हमें पूरे मार्क्स मिलते हैं। ये कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, पेपर में कहते हैं फिर कि हम करके तो पूरा आए थे, पता नहीं एक नंबर कहां से कट गया, हाफ कहां से कट गया, वो इन्हीं चीजों का कट जाता है कभी कभी। ठीक है, और अगला देखते हैं। हाँ, अगला 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और जिनके स्क्वायर का सम 365 है। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन से होते हैं, ये तो हमें पता ही है। अगर एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर x है तो दूसरा कौन सा होगा, मैं दोनों ही लिख देता हूं, लेट 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, कौन से होते हैं, एक x होता है तो एक x प्लस 1 होता है, कॉन्जिक्यूटिव है ना, और इंटीजर है, इंटीजर में तो एक का फर्क होता है बस। अब हमें सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार एक्स स्क्वायर और x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 365, यही इसने कह रखा है, दोनों के स्क्वायर का सम 365 है। एक्स स्क्वायर
इस पे आइडेंटिटी लगा दो, एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। अच्छा एक्स स्क्र 2x स्क्र प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। इसको इधर ले आओ, इक्वेशन बनानी है तो पूरा सोल्व करना पड़ेगा। एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0, ये बन गई। इसमें से पूरे में से 2 कॉमन आता है, ले सकते हो, 2 कॉमन ले सकते हो। एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 3 कितना बचेगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 182, और ये 2 उधर 0 के बटे में गया तो एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। तो है ना, अब यहां पे क्या है, एक्स है, एक्स के टुकड़े करने हैं और ऐसे टुकड़े करने हैं कि मल्टीप्लाई माइनस का 182 आए। पिछले समय भी यहां पे 182 ही था, याद है, सम कितना था 27, और यहां पे कितना था 182 ही था, और वहां पे मैंने वैल्यू क्या बताई थी 14 और 13, कि यहां पे 14 और 13 नहीं बन सकती, बस वहां पे मैंने -14 -13 दिया था, यहां पे +14 ले लेते हैं। इसको क्या से लिखते हैं, प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182 इक्वल टू 0। 14 में से 13 गया, क्या बच गया, x ही तो बच गया, और क्या बचा। अब इसको सोल्व करोगे, सोल्व करके जो वैल्यू निकालोगे, 2 वैल्यू आएंगे, एक तो माइनस का 14 और एक आएगा प्लस का 13। हम लिखेंगे बिकॉज पॉजिटिव था ना, पॉजिटिव, ठीक है, -14 नॉट पॉसिबल, या लिख दो x इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, लिखो बिकॉज x इज पॉजिटिव सो x इक्वल टू 13। सो अब कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन से हैं, एक 13 है तो दूसरा कौन सा है, एक 13 है तो एक 13 प्लस 1 मतलब 14, ठीक है। तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर कौन से हो जाएंगे, 13 और 14, ठीक है। -14 रिजेक्ट हो गया, ये वाला 14 कहीं यूं सोचो भाई एक 13 है, माइनस है, पॉजिटिव है, तो चलो इसको माइनस हटा देते हैं, ऐसे हटाना नहीं है, इसको लिखना है नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये नहीं होगा, ये होगा। उसके बाद में 13 फिर वहां पे रखा जाएगा, फिर जाके 14 आएगा, ठीक है। ऐसे नहीं करते कि माइनस आ गया भाई पॉजिटिव लेना था, माइनस को हटा दिया, ऐसे नहीं करते। ये था फोर्थ सम। फिफ्थ सम है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, चलो एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी अच्छा एल्टीट्यूड तो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, लेस है। राइट एंगल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड बेस से 7 सेंटीमीटर, एक मैं फिगर से समझाता हूं, ठीक है, ये भी आप अपने आप करना, इसका मैं बस हिंट बताता हूं। इसने क्या कह रखा है, जो हाइट है वो बेस मैंने x मान लिया, बेस मैंने x मान लिया। हाइट के बारे में क्या कह रखा है कि इसकी हाइट बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, तो कितनी हो जाएगी, x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है, आधार से। और कर्ण हाइपोटेन्यूज इसका दे रखा है 13। बस आगे आपको पता है क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, आधार स्क्वायर बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर लंब स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इनका स्क्वायर कर लेना, इसका इसका स्क्वायर जोड़ेंगे, इसके इक्वल करेंगे, और वहां से हमारी एक आइडेंटिटी इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे इसका स्क्वायर करोगे, ठीक है। ये आप अपने आप करना। हिंदी में क्या लिखना है, शुरू में 3 लाइनें आएंगी, माना आधार x लंब x माइनस 7 सेंटीमीटर, देख लेना सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर, और कर्ण 13 सेंटीमीटर, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम इस पर लगानी है, और कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, कर लोगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद इसमें भी इसकी शायद 2 वैल्यू आती हैं, हाँ ये आएगी 12, और ये 12 में से 7 गए 5, 12 5 13, हाँ ये 12 आएगी। एक 5 भी आएगा, वो 5 पता नहीं, 5 नहीं आएगा, क्योंकि फिर 5 ये नेगेटिव हो जाएगा, और आएगा तो माइनस का आएगा, एक प्लस की एक माइनस की, प्लस वाली तो 12 आएगी 12, अब माइनस वाली का पता नहीं, देख लें। अगला देखो, लास्ट सम इस एक्सरसाइज का, उसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म। उसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म है। लास्ट है, एक कोई इंडस्ट्री है,
और उस इंडस्ट्री में कुछ आर्टिकल बनाए जाते हैं, जैसे कुछ भी सामान, जैसे कि मान लो कि मार्कर बनाए जाते हैं, है ना। वैसे इसमें वो बनाने हैं, बर्तन बनाने हैं, पोट्स बनाने हैं, ठीक है, तो कुछ भी बनाए जाते हैं। तो वो क्या कहता है, एक कोई स्पेशल डे हमने देखा कि उस दिन जितने भी उसमें वो सामान बना था, पोट्री आर्टिकल जो बने थे, उसकी कॉस्ट, कॉस्ट के बारे में कह रखा है, उसकी कॉस्ट उस दिन जितने बर्तन बने थे उसके दुगने से, ट्वाइस से 3 ज्यादा है। ध्यान से समझो, मान लो मानव बर्तनों की संख्या, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल, पोट्री आर्टिकल लिखना, ये मैंने एक्स मान लिए। अब ये एक संख्या है, जैसे मार्कर है ना। मान लो कि एक दिन में ये मार्कर कुछ बनाए, कितने भी बनाए हो, और इस एक मार्कर की कीमत ऐसे ऐसे हो सकता है मैंने 20 बनाए हो, ठीक है, जो इंडस्ट्री बनाने वाला मान लो 20 बनाए हो, एक मार्कर की कीमत, उस मार्कर की कीमत इसके दुगने से 3 ज्यादा है, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी। सो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, इसके ट्वाइस से 3 मोर, ट्वाइस से 3 मोर। अब बात को समझो, आर्टिकल उसने कितने बनाए, एक्स, है ना। जैसे मान लो कि 20 बनाए, या मान लो 10 बनाए, ठीक है, 10 बना दी, और एक की कीमत 10 दूनी 20 जमा 3 23 है, ऐसे बना मान लो। आर्टिकल कितने बनाए, 10, एक की कीमत कितनी है, 23, टोटल कीमत कितनी होगी, टोटल के लिए क्या करेंगे भाई, हमने 10 बनाए हैं, एक आर्टिकल 23 रुपए का है, तो 23 की 10 से गुणा करनी पड़ेगी, यानी कि टोटल निकालने के लिए इन दोनों की गुणा करनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई, आई कि नहीं आई। अगर ये मैं कुछ भी मान के चलूं, जितने भी है, मान लो 10 है, और मैं कह दूं एक की कीमत 5 है, मान लो ये मार्कर कितने रुपए का आता है, मान लो आता होगा 20-25 का, 25 रुपए का आता है, और ऐसे ऐसे मैंने 10 खरीदने हैं, तो 25 की 10 से गुणा करनी पड़ेगी, वही बात इसमें है। अब ये तो है कॉस्ट एक की है, और ये है उनकी संख्या, तो गुणा कर दो, और गुणा कितने दे रखी है, ये भी देने मिलेगी, हाँ 90 रुपीज, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x इंटू में 2x प्लस 3 इक्वल टू 90, बस बन गई 2x स्क्वायर प्लस 3x, 90 को इधर ले आओ, ये हमारी इक्वेशन बनी। अब इसके टुकड़े करने हैं, 3x के हमें टुकड़े करने हैं, 2 की 90 से मल्टीप्लाई 180, ऐसे टुकड़े करो कि मल्टीप्लाई 180 आए। आगे पीछे की हमें a की और c की गुणा करनी पड़ती है, 180 गुणा नीचे, ऐसे नहीं कहीं कोई उस बच्चे सोचा मैं 90 गुणा नीचे, नहीं, 90 की सबसे आगे वाले से गुणा कर लो, 180 आई। अब 3 के टुकड़े करने हैं, गुणा 180 आनी चाहिए, 180 गुणा आनी चाहिए, और आना चाहिए प्लस का 3, क्या बनाएंगे 15 और 12, ठीक है, 15 और 12 बिल्कुल, 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस का 90 इक्वल टू 0। उसके बाद इसको सोल्व कर लेना, एक वैल्यू बटे में आएगी, मुझे लग रहा है एक वैल्यू आएगी माइनस के 15/2, और जो दूसरी वैल्यू आएगी x6 आएगी, तो ये वाली हमें लेनी है, ये हमें लेनी नहीं है, क्योंकि ये आर्टिकल की संख्या थी, और संख्या कभी नेगेटिव थोड़े होती है ना। मैं कह दूं कि मार्कर है -10, मार्कर की संख्या कितनी है -10, नहीं होता, तो -15/2 नहीं होती, संख्या कभी नहीं होती। ये आएगा फिर हमारा आंसर। क्वेश्चन पूछ क्या रखा है, कॉस्ट भी पूछ रखी है, यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल तो 6 आए, और कॉस्ट 2 × 6 + 3, 2 × 6 + 3 15, तो यानी कि एक आर्टिकल 15 रुपए का था, और कितने आर्टिकल बनाए उसने, 6 आर्टिकल बनाए, ठीक है। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज पूरी होती है। कल हम एक बिल्कुल अलग तरीका सीखेंगे, ये तो हमने सेकंड चैप्टर में भी कर रखा था, नया कुछ नहीं रहा, सेकंड चैप्टर में भी यही था। कल हम एक नया तरीका सीखेंगे, और इसके अलावा फिर एक और मेथड है, 2 मेथड हमारे पास बचते हैं। एक फार्मूला है, एक डायरेक्ट फार्मूला, आपको फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, ये इक्वेशन बनी, फार्मूला लगाओ, आंसर निकालो। एक बीच में आएगा, वो भी इसी तरह का मेथड, जैसे फैक्टर मेथड है वैसे एक कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आज की एक्सरसाइज काम अच्छे से करना, और बिल्कुल समझ के करना, आसान चैप्टर है। अब तक तो जो हम पिछला है, बस यूं समझो कि जो सेकंड चैप्टर में किया था वो इस चैप्टर में अब तक तो रिवाइज हो गया, बस इतना है ना। जो सेकंड में किया था वो इस 4.1 और 4.2 में सिर्फ रिवाइज हुआ है, नया कुछ नहीं आया, नया आगे आएगा। उसमें हम रूट्स के
नेचर के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि रूट्स के नेचर कैसे होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके।